सच्चिदानंद भगवान की जय। ये वशिष्ठ जी महाराज बतला रहे हैं, हे राम जी, ये जगत रूपी अणु को अनेक बार उत्पन्न और विलीन किया है उस परमात्मा ने। जैसे बीज के भीतर फल और पल्लव सहित समूचे वृक्ष का विस्तार निहित है, वह अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उसमें नहीं हो तो उसमें से निकलेगा नहीं। बुद्धिमान उसमें सब देख रहे हैं। वो छोटे से बीज में बरगद के में और विशाल जो पेड़ हैं उसमें स्थित है, उसी के अंदर है। वो अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है। जब विचार करेंगे तो उसमें देखा जाता है। उसी तरह चेतन परमात्मा में अनेक शाखा प्रशाखाओं से युक्त यह जगत स्थित है और वह परमार्थ दृष्टि से उन्हीं में देखने में आता है। ये परमात्मा में ही देखने में आता है। जासु सत्यताते जड़माया बासु सत्य जिम्मो असाया, क्योंकि उस सत्य के आश्रय ही जो है कोई भी वस्तु दिखेगी, चाहे वो प्रतिभाषिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, सत्य हो चाहे मिथ्या हो। बिना अधिष्ठान के कोई वस्तु की सिद्धि नहीं होती और बिना ज्ञान के कोई भ्रांति नहीं होती है। इसलिए ज्ञान में भ्रांति होती है, वस्तु में वस्तु कल्पित रूप से सिद्ध होती है। रस्सी न हो तो सर्प नहीं बनेगा, और यहाँ ज्ञान नहीं हो तो उसका ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान अंतःकरण में होता है और वस्तु जो है वो अधिष्ठान में अध्यस्त होती है। तो जैसे मिथ्या वस्तु अध्यस्त होती है, ऐसे ही ज्ञान भी मिथ्या अध्यस्त होता है। इसलिए ये दोनों ज्ञान अध्यास और अर्थ अध्यास बोले जाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को कारण को न देखकर कार्य को देखता है, सत्य समझता है, परंतु कार्य उसमें कल्पना है, सत्य नहीं है। इसलिए जो है जैसे बीज के भीतर वे सब भरे हुए हैं, ऐसे ही परमात्मा में ये सब विशाल संसार भरा हुआ है। परमात्मा के भीतर स्थित हुए द्वैत रूप जगत को जो अद्वैत देखता है, उसी का देखना तत्व दर्शन है। द्वैत में जो अद्वैत को देखता है, उसने उसका तत्व का दर्शन कर लिया, वही तत्वदर्शी है। इसलिए जो है ज्ञानी ना तत्वदर्शिना, इस ज्ञान में और उस तत्व दर्शन का करता है। द्वैत में अद्वैत को देखता है। जैसे अनेक आभूषणों में सोना देखता है, एक अद्वैत है सोना और द्वैत है आभूषण। तो कारण एक होता है और कार्य अनेक होते हैं। जिन्होंने कारण को पहचान लिया तो उन्होंने कार्य मिथ्या हो जाता है, और कारण आनंद स्वरूप होता है, और कार्य ये दुख सुख देने वाले होते हैं। किसी को अच्छा लगता है कार्य, किसी को बुरा लगता है। इसलिए बुरा लग रहा है उनको दुख होता है, और इनको अच्छा लगता है उनको सुख होता है, उसको प्राप्त होने पर। वास्तव में तो न द्वैत है न अद्वैत है, क्योंकि द्वैत और अद्वैत होता तो द्वैत नहीं बनता, और द्वैत होता तो अद्वैत नहीं होता। तो वास्तव में नहीं है ये, न बीज है न अंकुर है। वो किसी का बीज बनता नहीं है, वो कारण कार्य से अलग है, और न उसमें अंकुर। जब बीज ही नहीं तो अंकुर कहाँ से होगा? न वो स्थूल है न वो सूक्ष्म है। अब इनमें से ये कह तो मानेंगे ही। अब ये दोनों ही जो है निश्चित कर रहे हैं यहाँ, न वो जात है न अजात है, उसकी न उत्पत्ति वही है न वो उत्पत्ति रहता है।
न सत्ता है न असत्ता है, ये सब जो है विषय में ही लगते हैं। ये जितना बोल रहे हैं, सत्ता भी जो है विषय की सिद्ध होती है और असत्ता भी उसी की होती है। और न यह सौम्य है न क्षुब्ध है, न वो शांत है न वो क्षुब्ध है। उस चेतन परमात्मा के भीतर तीनों लोक, आकाश और वायु आदि भी कुछ भी नहीं है, क्यों वो और देश काल वस्तु से रहता है। जब देश काल वस्तु तो ये सुसुप्ति में नहीं रहती है, अज्ञान में सब गए। न मां कोई आकाश है, न मां कोई काल क्षण मिनट है, और न मां देश है कोई जो है कि हिंदुस्तान में सो रहे हैं कि पाकिस्तान में सो रहे हैं कि अमेरिका में सो रहे हैं, कोई पता थोड़ा ही है, वहाँ देश ही नहीं है। तो ये देश काल वस्तु अज्ञान में, वहाँ सुसुप्ति में ही नहीं रहते, तो उससे अज्ञान से ऊपर वो ज्ञान है परमात्मा, तो उसमें कहाँ होंगे ये। इसलिए उसमें न आकाश न वायु आदि कुछ भी नहीं है, न जगत है उसमें, न उसका अभाव है। अभाव होता तो ये कहाँ से आता, और होता तो उसमें रहना चाहिए। इसलिए इसको वचन करके नहीं बतला सकते, कुछ भी अनिर्वचनीय है ये, न सत कह सकते न असत कह सकते हैं। इसलिए केवल एक सर्वोत्त कृष्ण उत्तम चेतन आत्मा ही है। आत्मा कहेंगे तो ये कुछ भी नहीं है उसमें, और परमात्मा कहेंगे तो सब कुछ उसी में है, वही बना है सब कुछ। ये दो दृष्टि है। अब परमात्मा आज सब कुछ बना है, ये दृष्टि में भक्ति है और ये मान्यता है। और मान्यता जो है वो अज्ञान होता है, अमानित तो ज्ञान होता है। अमानित में पहुंचे तो आत्मा में पहुंचो, वहां कोई मान्यता नहीं है, अमानित तो है वहां। और मान्यता में पहुंचे तो ईश्वर में जो है, ईश्वर ने बनाया है और वही बनाया है सब कुछ। जैसे सोना ही बनाया है सब कुछ, तो सोना जड़ बना नहीं सकता है, पर वो परमात्मा चेतन होने से वो बनाता है और बनता है। जैसे ग्वाला वाला जो है बना और उसी ने बनाए, कोई ब्रह्मा बनाने नहीं आया वहां, तो वही सब कुछ बन जाता है। और वो कुछ भी बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है। इसलिए किसी से विरोध नहीं है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि सब जगह हमारा परमात्मा सर्वत्र है। जब देखें तो और नहीं कहीं नहीं है, अपना स्वरूप है वो। जब कहीं नहीं है तो विरोध किससे करेंगे, और सब जगह वही है तो किससे विरोध करेंगे। तो हमारे शास्त्रों में राग द्वेष का या किसी घृणा का या उसका जो है वो स्थान ही नहीं है। सब जगह है वो परमात्मा एक ही सत्ता है, एक सत्ता में कोई जो है वो बनता नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन परम कारण भूत आदि अंत और मध्य से रहता। जो परम कारण है वो आदि से और अंत से और मध्य से, तीनों से रहता है। एक परम पद से यद्यपि यह जगत उत्पन्न नहीं हुआ है, यद्यपि कह रहे हैं यहाँ जो है वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ, तथापि उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। उत्पन्न हुआ नहीं पर उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। जैसे रस्सी में सर्प उत्पन्न नहीं हुआ पर उत्पन्न हुआ सा दिख रहा है, तब तो डर रहे हैं उससे। जब ज्ञान होता है तो उसमें सर्प उत्पन्न हुआ ही नहीं, और अज्ञान काल में वो दिख रहा था। जैसे जल राशि में उठती हुई तरंग जल से भिन्न न होकर भी भिन्न सी स्थित होती हैं। जल से जो तरंग उठती हैं तो वो अलग दिखती हैं, उससे भिन्न न होने पर भी भिन्न सी मालूम पड़ती हैं। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में सारी सृष्टियां अभिन्न होकर भी भिन्न सी जान पड़ती हैं। ये भिन्न पर दिख रही है तब तो राग दोष होगा इसमें। अभिन्न परमात्मा है और भिन्न भिन्न ये सब दिख रही हैं अलग अलग, कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल है। इसलिए ये सब जो है कोई जड़ है कोई चेतन है, कोई
दुख है, सुख है, ये सब द्वंद्व है। ये द्वंद्वेर विमुक्ता, जब तक द्वंद्वों से मुक्त नहीं होगा तब तक शांति सुख इसको मिलेगा नहीं, द्वंद्वों में फंसा हुआ है। इसलिए द्वंद्व जो है ये अज्ञान से दिख रहे हैं, भिन्न न होने पर भिन्न दिख रहे हैं, ये जान पड़ रहे हैं सब। जो नित्य उदित एवं नित्य प्रतिष्ठित है वही ब्रह्म ही कर्ता सा होकर इस जगत का अनेक रूपों में निर्माण करता है, कर्ता सा होकर, और अनेक प्रकार का निर्माण करता है वो। जैसे तुम कर्ता बन के और अनेक प्रकार का स्वप्न रखते हैं, तो वह कल्पना के सिवाय क्या है वहां जो है, वो न कोई वस्तु है न कोई वहां दुख सुख है, सब जो है कल्पना में दिख रहा है सब। फिर भी वह अपनी समता और सौम्यता आदि का त्याग नहीं करता। ये सब कुछ बनने पर भी, कर्ता होने पर भी उसमें समता ही रहती है, विषमता आती नहीं। और उसकी जो स्वरूप है वो जैसा का तैसा है। जैसे बीज में वृक्ष और फल आदि अभिन्न रूप से ही स्थित हैं, बीज से भिन्न नहीं है वो, फल और जो है वृक्ष और फूल सब जो है उसी में स्थित है सब अभिन्न रूप से, और उसी में से निकलेंगे। वे आकार में आके बड़े विशाल बन जाएंगे और उसमें सूक्ष्म रूप से सब रखें। तो वो बीज जो है वो बीज को बीज नहीं कहते हैं, जैसे चना के बीज को बीज नहीं कहते हैं। चना के बीज को बीज नहीं, वो तो 5 भूत हैं वे, उसको बो देंगे तो पृथ्वी में मिट्टी बन जाएगा वो तो। अब जो है उसमें से अंकुर निकलेगा, तो वो जो बीज भी 5 भूत थे, वो अंकुर निकला है, वो भी 5 भूत हैं। और उसका विशाल वो पेड़ बना गया, वो भी 5 भूत हैं। और उसमें जो फल आया चना का, वो भी 5 भूत ही हैं। तो बीज को चना को बीज समझा तो नहीं समझा आपने, चूंकि वो तो नष्ट हो गया। तो जो बीज में जो संस्कार है, चना का जो मिट्टी में संस्कार है, जो जड़ सकता है, वह सत्ता जड़ में जो बीज का चना का संस्कार है, उस संस्कार का नाम बीज होता है। और वही संस्कार जो है अंकुर में आया है, और वही संस्कार पेड़ में आएगा, वही फूल में आएगा, वही फिर फल में आएगा, और वही फिर फल में बीज बन जाएगा। तो संस्कार नहीं बदला उसमें। चना तो मिट्टी बन गया, फिर मिट्टी जो है अंकुर बन गया, फिर वो इतना कठिन झाड़ लकड़ी बन गया, फूल वो कितना कोमल हो गया, फिर उसमें फल बन गया। ये सब बदले हैं, संस्कार नहीं बदला। वही संस्कार वहां चना में से बोया वहां से, और जब चना आया फल मां तक चला है, वही संस्कार सब में दिख रहा है। उस संस्कार को समझा तो बीज को समझ लिया, और वह 5 भूतों के जो है चना को समझा तो बीज नहीं समझा। अब यहाँ बीज को ही चना को ही बीज कहते हैं, परंतु वो तो जो है 5 भूत हैं। 5 भूत बीज चना थोड़ा ही होता है। चना का संस्कार है उस मिट्टी में, कहीं नींबू का है, कहीं मिर्च का है, तो वो हमें संस्कार ही जो है वह जड़ सत्ता में जो सत्ता है जड़ रूप से, उसमें सबके संस्कार हैं, वे बीज बनते हैं संस्कार। इसलिए संस्कार अनेक है और वे अनेक रूप से जो है ये प्रकट होते हैं। जैसे बीज में वृक्ष और एवं फल आदि अभिन्न रूप से ही स्थित हैं, तथापि वे उससे इस तरह प्रकट होते हैं मानव भिन्न हैं। अब चना बो दिया तो उसमें से वो अंकुर निकले, वो तो भिन्न मालूम पड़ेगा, चना थोड़ा ही मालूम पड़ता है। और फिर वहां से डाली हो गई और लकड़ी हो गई और वे सब हो गई, तो वे भिन्न ही भिन्न मालूम पड़ते हैं। पर उस समय वे भिन्न है, वे बदलेंगे सब जो है, पर वो संस्कार नहीं बदलेगा। संस्कार वह चना में भी है और वह डाली में, सब में संस्कार अंत तक चलेगा, और फिर वो बीज बन जाएगा और फिर पेड़ पैदा हो जाएगा। उसी तरह चेतन परमात्मा में यह चैत्य स्थूल जगत
अनन्य भाव से स्थित होने पर भी अन्य सा प्रकट हुआ प्रतीत होता है। अनन्य भाव से माने अन्य नहीं है ये उससे, और परंतु अन्य रूप में प्रकट हुआ सा प्रतीत हो रहा है सब। जैसे बीज से लेकर फल पर्यंत जो एक ही द्रव्य सत्ता है, वो द्रव्य सत्ता संस्कार का नाम है, बचना का नाम नहीं है, या आम के गुठली का नाम नहीं है। वो द्रव्य सत्ता संस्कार है, और वो ही जो है माते फल तक चलता है बीज से, और फिर वह फल में बीज बन जाता है। तो वही संस्कार जो है ये कभी नष्ट नहीं होता है। वो जो है वहाँ पहुँच के फिर बीज बनेगा, फिर वो जो है वो पेड़ बनेगा, फिर सब फल बनेगा, फिर बीज आ जाएगा। तो वो सत्ता जो कि त्यों चलती रहती है, वो नष्ट नहीं होती है, और ये सब पांच भूत बदलते रहते हैं उसमें। इसलिए जो है वो सत्ता को देखो, वो सत्ता का नाम तत्व है, और वो सत्ता जो जड़ सत्ता है उसको लेकर वो चेतन सत्ता है, उसको जीव कहते हैं, और वह जड़ सत्ता को संस्कारवादी को बीज कहते हैं। तो तुमने कर्म किया और उसमें जो है संस्कार पड़ गया, और वो तुमने किया चेतन ने, इसलिए तुमको भोगना पड़ेगा उसका फल। कर्म किया पाप या पुण्य, और वे संस्कार बन के जमा हो गए माया में। इसलिए वो जो है अब जाकर वो जो वो संस्कार है उसका फल वह चेतन सत्ता को भोगना पड़ेगा। तो ये बीज और जीव ये दो ही तो चीजें हैं। बीज है ये जितना भी उत्पन्न होता है वो सब बीज से होता है। एक जामनगर में एक माता जी ने प्रश्न किया, पुरुष से पुरुष ही बनना चाहिए, फिर ये कैसे कहते हैं कि अनेक योनियों में जाता है, और वो जो है कभी गाय बनता है, कभी बैल बनता है। जब नींबू का बीज है तो उससे नींबू ही पैदा होगा, आम के बीज से आम ही पैदा होगा। फिर पुरुष से और ये कीड़ा मकोड़ा कैसे बनता है? फिर हमने कहा कि भाई जो है जो बीज है उस बीज को पहले समझो तुम जो है। तो ये पुरुष जो है ये पुरुष और स्त्री ये तो यह शरीर के नाम है, पांच भूतों का है ये। तो कर्म जो है बीज बनता है, कर्म से जो है शरीर बनते हैं। फिर तो वो कर्म जो है वो कोई स्त्री पुरुष नहीं है। कर्म जो तुम्हारा है वो पाप पुण्य जो किया वो कोई स्त्री पुरुष थोड़ा ही है, बस जीव ने किया। और जीव भी जो है शरीर नहीं है लड़की लड़का। तो जीव ने जो कर्म किया वो जीव ही दूसरे शरीर में कर्म के संस्कार के अनुसार शरीर प्राप्त करेगा। इसलिए वो बीज अनेक प्रकार के संस्कार हैं, जैसा संस्कार है ऐसी योनि में जाएगा और मां जाके उनके फल भोगेगा। तो ये तो ये इस मनुष्य शरीर में जो आया है ये कोई कर्म से ही तो आया है, और कर्म समाप्त होने पर दूसरे शरीर में जाएगा। तो ये कर्म कोई पुरुष और स्त्री नहीं है। कर्म जो है तुम्हारे पुण्य और पाप दो क्रिया हैं, वे तो उससे कर्म बनता है, उनके फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है। तो उसको समझो पहले। तो यहाँ तो है अब ये समय तो पुरुष से पुरुष ही पैदा होगा, तो यहाँ ये नीचे की बातें हैं ये सब। परंतु जो है मां परमार्थ में जब देखेंगे तो वो कोई संस्कार जो है वो कोई स्थूल नहीं है, कोई लड़की लड़का वाला नहीं है, वो तो कर्म के अनुसार सब योनि में जाता है। इसलिए जैसे बीज से लेकर फल पर्यंत जो एक ही द्रव्य सकता है उसका उच्छेदन न होने के कारण फल और बीज में कोई भेद नहीं है। बस सत्ता में चाहे फल बने चाहे बीज बने उसमें कोई सत्ता में भेद नहीं है। ये फल बनेगा जब अलग दिखेगा, बीज है जब अलग बनेगा, तो ये पेड़ है जब अलग दिखेगा। तो ये सब जो बदल रहे हैं ये सत्ता में बदल रहे हैं, सत्ता में भेद नहीं है। और इनमें जो सत्ता में से भी अंकुरित होके और वे मां तक चलते हैं, इनमें सब में भेद होते हैं। तो ये भेद अभी भेद सत्ता के बिना कोई भेद बनेगा नहीं। अंकुर में भी वही सत्ता, फिर पेड़ में भी वही सत्ता है, फल में वही सत्ता है, और बीज में फिर फल के अंदर वही सत्ता आ गई।
वो सत्ता में कोई भेद नहीं है। जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, तरंग और जल एक ही वस्तु है। उसी प्रकार चित्त और चैत्य, ये जो ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सत्य, सत्य को ब्रह्म कहते हैं और चेतन को ईश्वर कहते हैं। तो सत्य को लेकर चेतन बनाता है, ये दो उपादान कारण और निमित्त कारण बनते हैं वहां। और माया बुद्धि बन जाती है उसकी, क्योंकि बुद्धि से सब काम बनाना है, किसको क्या बनाना है। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी देत ईश फल हृदय विचारी। तो हृदय उसकी बुद्धि, हृदय अंतःकरण ही है, समष्टि माया को कहते हैं। तो माया उसकी बुद्धि बन गई और जो है जीवों के कर्म है शुभ और अशुभ, उनको विचार के वो चेतन और वह सत्ता से सृष्टि रचता है। सत्ता है ब्रह्म, इसलिए जो है सत्ता जहाँ उपादान कारण जो होता है एक निमित्त कारण के होता है, तो एक समवाय कारण होता है, एक असमवाय कारण होता है। तो ये समवाय कारण वस्तु बना के वस्तु के साथ रहता है और असमवाय कारण वस्तु बना के वस्तु से अलग हो जाते हैं। जैसे मिट्टी जो है गढ़ा के साथ रहेगी और कुम्हार और उसके वे जो चाक और वे साधन है वे सब अलग हो गए, इसलिए वे असमवाय कारण थे और ये समवाय कारण था मिट्टी। इसी प्रकार वो जो है समवाय कारण ब्रह्म है और जो है निमित्त कारण उसमें ईश्वर है। ये संसार बना के ईश्वर अलग हो जाता है, ब्रह्म साथ में रहता है, इसलिए सर्वम खलो इदम ब्रह्म। तो सर्वम ईश्वर नहीं बोला जाता है, तो सब जीव हैं, ईश्वर थोड़े ही हैं। इसलिए जो है सर्वम खलो इदम ब्रह्म, जैसे सब मिट्टी है, सब बर्तनों में सब कुम्हार है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। अगर मिट्टी तो उसके साथ है इसलिए सब मिट्टी बोलते हैं, ऐसे ही इसके साथ में संसार के साथ में ब्रह्म है, तब सर्वम खलो इदम ब्रह्म बोला जाएगा। पर बनाया ईश्वर ने, निमित्त कारण ईश्वर है और उपादान कारण ये ब्रह्म है। और वह बुद्धि माया उसकी जो है क्या बनाना है वो विचार के बनाया है सबको, तो कर्म के अनुसार। इसलिए ये मान्यता में आते हैं सब। तो यहाँ जो ये मान्यता में, इसलिए इसमें दो ही रहते हैं, चूंकि ब्रह्म जो है वो बना नहीं सकता है और ईश्वर बन नहीं सकता है। या जगह पे ईश्वर बनाने वाला होता है, जैसे कुम्हार बनाने वाला है, बनेगा नहीं, और मिट्टी बनने वाली है, बनाएगी नहीं। इसी प्रकार उसमें ब्रह्म में तुमने जो है उसको चेतन माना, तो जो है चेतन ही होना चाहिए, क्योंकि परिणाम होने पर भी अपनी धर्म को नहीं छोड़ता है जो कारण है वो। जैसे दूध दही बन गया, फिर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा उसने, परिणाम हो गया, फिर भी उसकी जो जड़ सकता है वो दही में भी आई। दूध भी जड़ है और जो है दही भी जड़ ही बनी है, उससे जड़ से जड़ ही बनेगा, चेतन नहीं बनी दही। ऐसे ही जो है ब्रह्म को तुमने चेतन माना, तो ये जड़ता कहां से आ गई, इसमें चेतन ही होना चाहिए। और जड़ माना तो ये चेतन दिख रहे हैं सब, ये कहां से आ गए फिर, इसलिए दो मानना पड़ेगा। इसलिए सांख्य ने दो माने हैं वहां, प्रकृति पुरुष, उनको कोई दृष्टांत नहीं मिला। मकड़ी का दृष्टांत दिया है, मकड़ी में दो रहते हैं, मुख से जाला लार निकालती है अपनी, उसको धागा निकालती है, वो जड़ है, और वो जो है इधर से उधर ले जाके उसको बुन रही है, वो चेतन है। इसलिए उसमें दोनों हैं, जड़ और चेतन। जान दो चीजें होती है, वहां अद्वैत नहीं होता है, द्वैत ही रहता है। इसलिए विचार में अद्वैत सिद्ध नहीं होता है। ये अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो है वो मकड़ी अभिन्न है, माते बाहर से नहीं लाई, वो जाला बनाने के लिए सूतो अपने अंदर से निकाला, इसलिए उसको जो है वही निमित्त है और वही उपादान है वहां। इसी प्रकार वहां ब्रह्म को उपादान और निमित्त दोनों माना है। निमित्त रूप से ईश्वर है और उपादान रूप से ब्रह्म है, और इसमें माया को लेकर ये सब सृष्टि रच गई। इसलिए मान्यता में ये द्वैत ही है, ये तो ये जो है अद्वैत सिद्ध नहीं होता है विचार में। और आत्मा में द्वैत है नहीं, आत्मा में दृष्टा जो है बदल की दृष्टि नहीं बनता है, वो दृष्टा ही दृष्टि और दृश्य सब चेतन ही चेतन है।
इसलिए उस समय विवेक न होने से जड़ मानता है दृष्टि को, दृष्टि जड़ नहीं है। जैसे जल जो है तरंग के रूप में भी जल ही है, तो तरंग कोई तत्व नहीं है, बदल के जल तरंग नहीं बना है, वो उछलता हुआ जल ही तरंग के रूप में दिख रहा है। इसी प्रकार दृष्टा ही दृष्टि के रूप में दिखता है और दृष्टि दृश्य के रूप में दिखती है। ये यहाँ विचार करना है, ये पहले जो है समझना है, क्योंकि चेतन से चेतन ही उत्पन्न होगा। तो इसलिए ये जो है चेतन से चेतन, जब दृष्टि और दृष्टा ये तीन वस्तु नहीं है, ये कोई चीज है, बिना विचार के तीन दिखते हैं। ये जैसे आपने स्वप्न देखा तो दृष्टा ही दृष्टि से दृश्य बना है ना। अब दृष्टा के बिना दृष्टि नहीं बनेगी, दृष्टि के बिना दृश्य नहीं बनेगा। इसलिए जब सब कुछ बनता है तो प्रतीति है उसकी, सब कुछ की बनता नहीं है, बनता हुआ सा मालूम पड़ता है। इसलिए दृश्य के बिना दृष्टि रहती है और दृष्टि के बिना दृष्टा रहता है। इसलिए ये कई सत्य है, दृष्टा के बिना दृष्टि नहीं बनेगी और दृष्टि के बिना दृष्टा रहता है। कोई दृष्टि नहीं है तब भी तुम है, और तुम्हारे बिना दृष्टि बनेगी नहीं और दृष्टि के बिना दृश्य बनेगा नहीं। इसलिए ये अज्ञान काल में तीन रूपों में दिखता है नहीं तीन रूप, ये इसका नाम ज्ञान है। ये समझ में आ जाए तो बस मुक्त हो गए बस। तो उसी को बार बार ये समझा रहे हैं अनेक प्रकार से। अब ये संस्कार पड़ जाएंगे तो अब बुद्धि काम नहीं करती, तो आगे जाके बुद्धि काम करेगी। ये पावर भर रहा है बुद्धि में, इसलिए जो है पहले असत का पावर भरा, अब सत का पावर भर रहा है, और सत का पावर भरेंगे तो सत ही निकलेगा आगे जाके। इसलिए ये भरना जरूरी है, जिसके बिना तो ज्ञान होगा ही नहीं कभी, और ये भर जाएगा तो अपने आप निकलेगा आगे जाके। इसलिए जो है इसमें कोई भेद नहीं। उसी प्रकार चित्त और चैत्य ब्रह्म जगत में कोई भेद नहीं है। अब यह कारण जो है उससे कार्य अलग नहीं होता है, तो इस जगह पर कारणकारी भाव बता रहे हैं। अविचार अविवेक विवेक शून्यता के कारण जो इनमें भेद की कल्पना की जाती है अविचार में, और जो है विवेक शून्यता माने विवेक नहीं है, अविवेक है, तो ये भेद की कल्पना किया है, भेद है नहीं, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। ये जो है उस या भेद में जो देख रहा है तो इस भेद की सिद्धि उसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भेद रहते हैं सब। क्योंकि जैसा किसी के कारण से भ्रांति वश उत्पन्न हुआ भेद विचार से नष्ट हो जाता है। जैसे भ्रांति से तुम्हें रतिम सरप दिख रहा है, और जब विचार आयाम विचार करेंगे प्रकाश होगा तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भ्रांति से दिखा था। ऐसे कारण भ्रांतिवश कारण से जो है उत्पन्न हुआ भेद विचार से नष्ट हो जाता है। सारा जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और सबका सब ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। ब्रह्म से उत्पन्न हुआ उसी में लीन हो जाता है। चूंकि अब मिट्टी जो है जब घड़ा फूटेगा तो उसी में जाएगी, मिट्टी में ही घड़ा उसी में से उत्पन्न जो जिससे बनता है वो उसी में लीन होता है। इसलिए इस संसार जो है ब्रह्म से बना है तो ब्रह्म में ही लीन होगा और ब्रह्म में ही स्थित है, और ब्रह्म में ही जो है ये जाके उत्पन्न होता है। तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। जैसे तुम्हारे में जगने पर तुम्हारे से ये संसार स्वप्न और जागृत उत्पन्न होता है, और तुम में ही स्थित है ये जब तक देख रहे हैं जब तक, और तुम में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार ये अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज समझा रहे हैं। भगवान राम पूछते हैं, गुरुजी अब आप कहते हैं ये जो है उससे भिन्न नहीं है। राम जी ने पूछा, ब्रह्मन ये जो श्रुतियां हैं आत्मा जायते आकाश, ये जब श्रुतियां हैं आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, ये निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध। इस परमात्मा से पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, ये ऐसी श्रुति कह रही है। इत्यादि श्रुतियों में जो तस्माद आदि पदों में पंचमी विभक्ति है,
अब ये 5 भूतों की विभक्ति हो रही है, ये आकाश अलग है, वायु अलग है, तेज अलग है, जल अलग है, पृथ्वी अलग है, ये विभक्ति हो रही है, सबकी भेद अलग अलग हो रहे हैं। और ये जो है ये विभक्ति हो रही है सबकी अलग अलग। ये भेद का जो वो है, भेद का प्रतिपादक करने वाली हैं ये सब श्रुतियां के भेद उत्पन्न होता है, अर्थात जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह उससे भिन्न होती है। ये श्रुतियां ऐसा कह रही हैं कि उससे जो है उत्पन्न वही, उससे वो भिन्न है। जैसे माता से पुत्र उत्पन्न होता है तो पुत्र अलग है, माता अलग है, तो भिन्न हो गया वो जो है, उससे ही उत्पन्न हुआ, तो ये भिन्न होती है। इस बात को सूचित करती हैं ये श्रुतियां। ऐसी दशा में आप यह कैसे समझाते हैं, समझते हैं कि देवेश्वर परमात्मा से उत्पन्न हुआ, यह सारा जगत उससे अभिन्न है, ये कैसे कहते हैं आप? और ये श्रुतियां कहती हैं सब भिन्न है और ये भिन्न दिख रहा है सब, ये प्रश्न कर रहे हैं यहाँ। अब वशिष्ठ जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, हे राम जी, उपदेश के लिए जो शास्त्रीय शब्द हैं अथवा लौकिक सिद्धि अर्थ जनित व्यवहारिक भेद का उपादन वादक जो लौकिक शब्द हैं वह प्रतियोगी व्यच्छेद अभाव संख्या लक्षण और पक्ष से युक्त होता है। ये व्यवहारिक जो शब्द हैं और परमार्थ के शब्द हैं, एक जगह कारण को बताते हैं और एक जगह कार्य को बताते हैं। तो कार्य में से तो कार्य निकलता है, ये माता पिता भी कार्य है और उनसे पुत्र भी कार्य होगा, तो इस जगह पे तो भेद व्यवहारिक हैं, ये परमार्थ के नहीं है। और परमार्थ में देखे तो जो है 5 भूत माता पिता के, 5 भूत बच्चा के शरीर में, उनसे अलग कहाँ है वो? तो 5 भूतों से 5 भूत ही तो उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जो है ये व्यवहारिक होते हैं। जो भेद दिखाई देता है यह व्यवहार दृष्टि से ही है, परमार्थ दृष्टि से नहीं है, वास्तविक नहीं है। अज्ञानियों को समझाने के लिए ही कार्य कारण भाव, सेवक स्वामी भाव, हेतु भाव, ये अवयव अवयवी भाव, ये सब जो है ये अवयव है, हाथ पैर और अवयव एक, ये सब ये भाव जो है भेदा भेद सब अथवा अनवय व्यतिरेक परिणाम आदि का विभ्रम भावों के विचित्र विशाल विद्या अविद्या और सुख दुख इत्यादि रूप से मिथ्या संकल्पों की संकलना की गई है। ये सब जो है ये संकल्प करके और मिथ्याई कल्पना करके और ये सब अलग अलग बताए गए हैं, वास्तव में अलग नहीं है। ये व्यवहारिक होते हैं, चूंकि समदृष्टि सम बर्ताव नहीं है, बर्ताव जो है सम नहीं है, बर्ताव तो अलग अलग ही विषम ही होगा। सब में 5 भूत हैं, माता के शरीर में 5 भूत, पत्नी के शरीर में 5 भूत, माता को नमस्कार करेंगे, पत्नी को थोड़े करेंगे, इसलिए जो है माता भेद देखना पड़ेगा सब में। तो ये सब व्यवहार में सब भेद हैं, तो भेद हैं तो ये व्यवहारिक भेद हैं, इसलिए परमार्थम भेद नहीं है, समदृष्टि है, सम बर्ताव थोड़ा ही है। इसलिए कुत्ता हो चाहे गाय हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो, इनमें सब में आत्मा रूप परमात्मा रूप से सब दृष्टि ये कही है, पर व्यवहार सबके अलग अलग हैं। कोई कुत्ता को थाली में थोड़े ही खिलाएंगे और उसके साथ थोड़े खाएंगे, उसको तो अलग हटाएंगे। और ये जो है परंतु सब में परमात्मा एक है, और वो तो अक्रिय तत्व है, वो तो खाता पीता नहीं है। और ये खाने पीने वाले तो व्यवहारिक जीव हैं, ये सब प्राण के और इनके सब के भेद हैं, ये 5 भूतों के। तो ये व्यवहारिक बन गए सब उसमें, चूंकि ये कल्पना में है। जैसे तुम एक थे स्वप्न में और अनेक बना दिए, तो अनेक तुम्हारी कल्पना है, वो क्या अनेक है? माँ कोई है नहीं, ये कही है तुम। वास्तव में पहले भी एक थे, पीछे भी एक ही रहते, और जब आज देख रहे हैं तब भी तुम्हारी कल्पना दिख रही है, तो सब बन के। तो इसलिए वो जो है भेद जो है कल्पना में है, वास्तव में जो सत्य वस्तु है
उस समय कोई भेद नहीं है। तो वस्तु जो सत्य है वो एक ही है, वो अपनी आत्मा है, उसमें कोई भेद नहीं है। और ये सब जो है जितना भी दिख रहा है ये व्यवहारिक सत्य है, ये परमार्थ में सत्य नहीं है। इसलिए व्यवहार में तो भेद होगा ही होगा, तो ये सृष्टि बनेगी नहीं बिना भेद के। तो ये तो अनेक प्रकार के जो है भेद होंगे तभी सृष्टि सिद्ध होगी, बिना भेद के होगी नहीं। तो ये भेद कल्पना और नीचे उतर के हैं, ये ऊपर थोड़े ही है। जैसे उस सत्ता में भेद कहाँ है, उस अंकुर में और बीज में और पेड़ में और फल में और फूल में, इनमें भेद हुए। तो सत्ता में जैसे भेद नहीं था, इसी प्रकार वो सत्ता, वो भी जड़ सत्ता को तुम जानने वाले हैं, इसलिए वो जड़ सत्ता को जानता है, वो चेतन होता है। तो चेतन से जड़ सत्ता सिद्ध हो रही है। जड़ के बिना तुम रहेंगे पर तुम्हारे बिना जड़ सत्ता सिद्ध नहीं होगी। इसलिए दो एक में एक ही रह गया, फिर वही सत्ता चेतन की वह जड़ रूप में दिखती है अन्य होने से, और अहम होने से वही सत्ता चेतन जीव रूप में दिखती है। तो यहाँ जीव दिख रही है, वहाँ जड़ दिख रही है। ये माया का जड़ दिख रहा है और हम देखने वाले चेतन दिख रहे हैं। तो वही सत्ता अहम के साथ में चेतन दिखती है, और वही सत्ता जो है अन्य होने से जड़ दिखती है। सत्ता ये कही, सत्ता में ना जड़ता है ना चेतनता है, वो अपने स्वरूप में जो की त्यों है। अब वही सत्ता जब है ये भेद में दिखेगी तो माया का अलग है, हम देखने वाले अलग है, भेद बन जाएगा ना। यह भेदवाद परम तत्व को न समझने के कारण ही है। उस परम तत्व को नहीं समझते तब ये भेदवाद सब दिख रहा है जो उसके कारण है। परमार्थ वस्तु के ज्ञात हो जाने पर द्वैत नहीं रह जाता। जब परमार्थ का ज्ञान हो गया तो द्वैत बाधित हो जाता है। इसलिए जो है उसके परमार्थ को जानने के लिए और ये जो है गुरु की आवश्यकता है। अपने आप जानना नहीं जाता है। अमृत पी में तेजना सदगुरु लागा कान, वस्तु अगोचर मिल गई मन नहीं आवा आना। अब जो है अगोचर वस्तु मिल जाती है। अगोचर वस्तु अपना स्वरूप होता है, वो गोचर नहीं बनता है, इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। क्योंकि इंद्रियों के विषय जितने भी हैं ये गोचर जहाँ लगे मन जाए तो सब माया। जानो भाई, ये तो सब माया छाया है। जहाँ मन जा रहा है गोचर तुम्हारे विषय हैं, जहाँ तक इंद्रियों के वहां तक सब माया छाया है ये। इसलिए अमृत वे जन पीते हैं जो सतगुरु के पास में अपने जो है कान लगा के इनको सुनते हैं। ये सब अमृत बरस रहा है ये, और सब तुम्हारे हृदय में जा रहा है, और ये विष को मिटा रहा है, और अमृत अपना वहां जमा हो रहा है सब। लगा कान वस्तु अगोचर मिल गई, मन नहीं आना आम। आने नो है, आने रहता ही नहीं है। फिर मन में जो है मन फिर आत्मा हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही मन रूप में दिखता है। उसका स्पंदन मन बन के दिखता है। इसलिए जो है जो तक निज सुख बिना मन होए के थीरा, पर सखी होए बेहीन समीरा। तो ये जो है जब तक अपने स्वरूप में मन नहीं पहुंचेगा, जब तक स्थिर नहीं होगा। इसका स्वरूप है आत्मा। तो आत्मा ही जब संकल्प विकल्प करता है तो वही जीव बन के और मन बोला जाता है। तो संकल्प विकल्प आत्मक मन, तो वो मन बन जाता है। मन और जीव में कोई फर्क नहीं है, उसी को जीव कहते हैं। इसलिए मन के बिना जीव सिद्ध नहीं होगा, और जीव के बिना जो है मन सिद्ध नहीं होगा। ये सब अन्योन्य माने एक दूसरे सिद्ध होते हैं। इसलिए जो है क्षीर रूप सतनाम है। ये जो है सतनाम भगवान का जो है अब वो समझ में नहीं आता है, वो सूक्ष्म। तो ये नाम तो समझ में आता है नामी का। ये सब नाम रखे आकार बनाए, और ये स्थूल सगुण साकार में आए भगवान, क्योंकि भी समझ में नहीं आती है बुद्धि। इसलिए इसमें क्षीर रूप माने दूध के समान सतनाम है। नीर रूप व्यवहार, और जितना भी व्यवहार कर रहे हैं ये सब पानी के समान है, और वो भगवान का नाम दूध के समान है। हंस रूप कोई संत है सत को छाननहार। अब यहाँ में से पानी और दूध दोनों मिला हुआ है संसार। अब सतनाम से जुड़ गए तो सत्य हरे वजन जगत सब सपना। तो तुमने जो है दूध को ग्रहण कर लिया, और दूध दोनों काम करता है, भूख भी मिटाता है, प्यास भी मिटाता है। और पानी से भूख नहीं मिटेगी बस, और पानी तो बिना भोजन के पिया ही नहीं जाए, नुकसान करेगा। इसलिए जो है तुम्हें व्यवहार करना है तो नीर में जा रहे हैं, पानी के समान है सब। और जो है सतनाम परमात्मा का ले रहे हैं तो दूध के समान है, भूख प्यास सबको मिटा देगा। इसलिए हंस बन के
और या आप पानी में से दूध को निकाल लियो, बस तत्व को निकाल लियो, और वो तत्व है परमात्मा का नाम। बस नाम को ग्रहण करते रहो हर समय, उसी को पीते रहो, उसी को जो है जपते रहो। तो हंस बन के उसको जो है सत को छानने वाला वो हंस बन जाता है। जे सत्संगी नर बड़ भागी, ये जो है सत्संग करते हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं। भव तरह हैं ममता मद त्यागी, उनका न ममता रहती है न मद रहता है, मैं मेरे दोनों मिट जाते हैं, इसलिए वो आत्मा रह जाता है। तो ये भवसागर से पार हो जाते हैं, और ये सत्संग ही करेगा भवसागर से पार। और कोई पार करने का उपाय दुनिया में न धन है, न संपत्ति है, न संतति है, न कोई है ही नहीं दुनिया में। कितने भी तुम जो है पदवी प्राप्त कर लो, चाहे राष्ट्रपति बनो, चाहे जो है ब्रह्मांडों के ईश्वर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, बिना सत्संग के ये भवसागर से पार हो नहीं सकते। इसलिए जो है ये बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग में उनकी रुचि हो गई और इस शास्त्र को सत्य को सुनते हैं, इस अमृत को कान के द्वारा हृदय में भरते हैं, वे ही भाग्यशाली हैं। और वे भवसागर से ममता और मद का त्याग करके और सब से तर जाते हैं। जाना है रहना नहीं मोय अंदेशा, और जगह बनाई है नहीं बैठोगे किस ठौर। अब जो है यहीं से जगह बना के ले जाता है, ये ज्ञान नहीं हुआ तो जाना पड़ेगा, और जो है भूख साथ में जाएगी। पहले जो है शरीर छोड़ के आए, भूख थोड़े छोड़ के आए, पहले शरीर में भी भूख थी और अब भी भूख है और आगे भी रहेगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भूख तो साथ ही रहेगी, और भूख बिना भोजन के निवृत्त नहीं होगी। इसलिए वह जो है अब जाना तो सबको ही पड़ेगा, पता ही है सबको, दादा गए तो बाबा गए सब गए तो हमको भी जाना ही है, रहना तो नहीं है नहीं, तो सबको जाना है। और यहीं से जगह बना के ले जाता है। जैसे हरिद्वार में है होटल में ठहरना है, या उसमें तो यहीं से जाके धर्मशाला के लिए जगह बना के ले जाएगा जेब में रख के, जब वहाँ घुसन देंगे नहीं वैसे कौन घुसन देता है। इसलिए जो है यहीं से जगह बना के ले जाता है। पैसा है तो कहीं भी खा सकते हैं, रह सकते हैं, और जो है बड़े सुरक्षित रह सकते हैं, और नहीं बड़े दुख उठाने पड़ेंगे बिना पैसे के। कोई ठंडी इतनी है वहाँ, भोजन भूख इतनी लगती है, और जो है कपड़ा पहनने को और रहने को और खाने को, ये चीज तो सब जगह किसी भी योनि में जाओ सब जगह चाहिए, इनके बिना तो चलेगा नहीं जीवन। इसलिए जो है ये यहीं से बना के ले जाता है। अब यहाँ से बना के जो है दिया है वही मिलता है, तो ये कमा के और जो है सबको सेवा करनी है। ये संपत्ति कमाने के लिए दिया है भगवान ने, उजाड़ने के लिए नहीं है। ये सब कमाओ और ज्यादा इससे तो लाभ करना है, तो संपत्ति से ही, धन से ही तो धन कमाया जाता है। तो ये भगवान ने धन दिया है इतना, ये सब धन वो तिजोरी में बैंक में बोला जाता है वही धन नहीं होता है। ये सब धन तुम्हारा जीवन है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब धन बोला जाता है। और ये सो धन धन्य प्रथम गति जाति, तो वो धन धन्य है जिसने अपनी गति को प्रथम माने परमात्मा की तरफ लगा दिया, वो उसको लक्ष्य बना दिया, तो वो धन धन्य है और वो बड़ा भाग्यशाली है। तो उसने बड़ी संपत्ति कमा के रख दिया आगे के लिए। ज्ञान नहीं होगा जब तक सबकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए जो है यहीं से जगह बना के ले जाता है। तो ज्ञान नहीं समझ में आता है तो कर्म तो आता है, कर्म करो दूसरे के लिए जो है कर्म करना, जैसे कर्म का फल सर्वजनिक होता है उसको धर्म कहते हैं। ये धर्मशाला बना दे तो अपने लिए नहीं बनाई है, सबके लिए, कोई भी आके ठहरा उसमें। और घर बनाया है वो अपनों के लिए और अपने लिए बनाया है, उसमें दूसरे नहीं घुसन देंगे। इसलिए वो कर्म है, और ये कर्म योग है ना, क्या पर ये जो योग बन जाता है। तो ये दूसरों के जो सर्वजनिक अब न्याय ये बनाया सबके लिए है, इसलिए जो है ये धर्म बन गया। धर्म जिन्होंने पैसा लगाया वो धर्म बन गया, तो उन्होंने जगह बना ली, ऐसा ही बनाया उनको आगे जाके मिलेगा। जो है जिन्होंने बनाया है उन्हीं को तो बना बनाया मिलेगा। इसलिए जो है यहाँ तो बनाना है और वहाँ बना बनाया मिल जाएगा, सब खड़े हो गए सब, तो उनके सब जो है आगे जाके खाना पीना रहना और सब सेवक जितने सेवा करिए सेवक मिलेंगे, धन दिया है धन मिलेगा, भोजन दिया है भोजन मिलेगा, मकान आदि कपड़ा दिया कपड़ा मिलेगा, जो देते वही मिलता है, अनाम शनाम मिलता है आगे जाके। इसलिए वो देने से ही मिलेगा, बिना दिए मिलता नहीं है।
इसलिए यहीं से बना के ले जाता है। और 84 लाख प्रकार की योनियों में क्या खाना है, क्या रहना है, क्या भोगना है, ये सब यहीं से बना के ले जाएगा। उनमें तो वे भोग ही भोग चलते हैं, फिर माँ कर्म नहीं होता है, इसलिए यहीं से बना के सबको ले जाता है। और सबको पता है ये जाना पड़ेगा, एक दिन जाना है, रहना नहीं है। मोह अंधेसा और जगह बनाई है नहीं, बैठोगे किस थोड़ा। तो ये जो है जगह बनानी पड़ती है, तो ये मनुष्य ही में कर्म होता है, इसलिए इसी में जगह बनानी पड़ेगी और कहीं जगह मिलेगी नहीं। इसलिए संपत्ति तो कमाते हैं और बड़ी भारी, परंतु मोह ममता के कारण बैंक बैलेंस में छोड़ जाते हैं। सबको कमी नहीं है, भगवान ने बहुत ज्यादा दे दिया है, परंतु उसको सदुपयोग नहीं करते हैं। ये धन की तो 3 ही गति है बस, के तो भोग करो, के दान करो, के फिर नाश होता है, बस छोड़ के जाना पड़ेगा, वो नहीं मिलेगा फिर। इसलिए जो है वह संपत्ति किस काम की जिनका उपय होए, नित्य कमावे कष्ट करे बिलसे और ही कोई। तो ये जो है दूसरों के काम आती है और उनसे कोई संबंध रहता नहीं है। यहाँ से पहले उनको छोड़ आए तो किससे संबंध है, अब ये याद आते हैं कोई, परंतु सब छोड़ आए कोई नहीं याद। ऐसे ये भी कोई याद नहीं आएगा, सब संपत्ति और संतति सब रह जाएगी ना, इनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। तो वो जो है नित्य कमाया था रात दिन, उसी के लिए सब जीवन लगा दिया और फिर जो है वो सब यहीं पड़ा रह गया। तो ये जो है कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए, तब कुल काको लाजिए 4 पैर का होए। वह 4 पैर का बन जाएगा आगे जाके जो है, या कुल के कारण ही। और इसमें थे न सत्संग को उसको जो है समय मिला और न भजन करने को समय मिला, बस कुल करनी के कारण में ही लगा रहा रात दिन, और उसी को यही बढ़े और यही है, बस वो उसी को आत्मा समझा और उसके लिए अपना जो है सब जीवन लगा दिया। अपने लिए नहीं कमाया, सब जो है चुका है, उनका भी देना है, वो उनके चुकाने के साथ में अपने लिए भी तो रखना ही। अपने भूखा मरेगा तो कमाएगा कैसे, इसलिए जो है उसके साथ में अपने लिए भी कमाना है। तो अपनी कमाई तो ये यज्ञ दान तपई है, और तो सब जो है दूसरों की कमाई है, तो ये दूसरों के साथ में अपनी भी करनी है, तो आगे जाके मिलेगा। जब आपको कमाया नहीं तो 4 पैर का होके उसमें जो है पशु पक्षी भगवान कहते सूकर कुकर योनियों में डालता हूं मैं उनको। ऐसे असुरों को जो है बार बार जो संसार में ही अपने जीवन को बिता देते हैं, बस बात सत्य की तरफ नहीं चलते हैं। इसलिए राम नाम जापा नहीं पाला सकल कुटुंब, ये राम नाम जो है ये जप नहीं किया और कुटुंब में पालने में लगा रहा, धंधा ही में पचमरा अमर करी नहीं हुम्ब। जो ये अहंकार है इसको अमर नहीं किया, क्योंकि अमर तो आत्मा है, वही असली अहम है। और बस धंधे में ही पचमरा, वो रात दिन जो है, रात देखी न दिन देखा, और रात दिन उसी में जो है दौड़ता रहा, पूरा जीवन पशु के समान बिता दिया। और जो है ये कुटुंब के उसी में भगवान का जप नहीं किया, इसलिए जो है इसका सब उसी में पच के और मर गया, बड़ा दरिद्री बन के जाएगा। इसलिए जो है बड़ा दुख, अपना ही दुश्मन आप ही बन गया। तो ये जो है जिसके लिए आया था वो काम किया नहीं, सुनता तब तो करता, इसलिए जो है उसने सुना ही नहीं कि सत्य क्या है, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। तो ये जो है सूझ नहीं है, लाभ क्या है, हानि क्या है, हमारी हानि हो रही है जीवन में कि लाभ हो रहा है, ये सब बिना सत्संग के विवेक होगा ही नहीं। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा वन सुलभ न सोई। ये तो शास्त्र ही हमारे बताते हैं हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए जो है ये तुलसी लहर समुद्र की निष्फल कभी न जाए, ये जो है समुद्र की जो लहरें हैं वो कभी निष्फल नहीं जाती है। बगुला परख न जाना ही हंसा चुन चुन खाए, और हंस माँ जो है मोती डालती है वो, परंतु बगुला को तो मोती दिखते नहीं, मेढकी खाने वाला है वो तो, परंतु जो है हंस उसको जो है चुन चुन के खाता है मोती को, इसलिए जो है ये परख जानता है। तो ऐसे ही हंस बनेंगे तो ये जो है ये मोती मिलेंगे बड़े भारी समुद्र की लहरें। ऐसे ही ये जो है सत्संग तो लहर के समान है, और इसमें से बड़े बड़े मोती और तुम्हारे अंतःकरण में जा रहे हैं ये कान के द्वारा, सब जो है बड़े कीमती हैं ये, और बड़ा धनी बनाएंगे, बड़ा सुखी बनाएंगे आगे जाके। इसलिए जो है चुन चुन के ना एक एक शब्द को हृदय में भर रहे हैं। तो ये जो है हंस है
हंस है तब तो यहाँ आगे, बगुला होते तो मैं मेरे की खाया करते घर में पड़े पड़े, उन्हीं को देखते रहते, विष को पीते रहते सबको। इसलिए जो है ये हंस ही यहाँ जो है ये इसकी पहचान जानता है। इसलिए ये लहर के समान है। ये शास्त्र भी तो जो है ये समुद्र है, ये समुद्र शास्त्र है, विचार सागर, सागर बताया गया ना, ऐसे वेद सागर हैं ये सागर हैं। इनमें से बड़े बड़े मोती और बड़े बड़ी कीमती जो है ये वस्तु निकलती हैं। एक एक ही कीमती वस्तु इतना धनी और सुखी बना देगी, बस जो है इनको लेते रहो। और ये ऐसी है अपने आप तुम्हारे अंदर घुस रही है, जा रही है। ये सब तुलसी लहरें समुद्र की निष्फल कभी न जाए, ये कभी निष्फल नहीं जाती है। परंतु जो है बगुला परख न जाना ही हंसा चुन चुन खाए। हंस जो है वे इसमें से बड़े भारी जो है चुन चुन के सबको अपने अंदर भरते हैं। इसलिए जो है उसके लिए ये सब बतलाया जा रहा है। भाई आकर इसको बड़ी कीमती है और बड़ी तुम्हारे जो है धंधे के लिए सबरे जीवन लगाते हैं कि नहीं, अपने लाभ के लिए वहाँ 24 घंटा में। और इसी प्रकार अपना लाभ समझ के इसमें भी अपना जीवन लगाओ और यही लाभ तुम्हारे साथ जाएगा और तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी आके और इसको यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, लेना ही लेना है। यहाँ पर ये तो इतनी अमूल्य वस्तु है, बस लेते रहो इसको जो है। तो उसके लिए ये शास्त्र है, इनमें मन लगा के सुनते रहो आगे। श्रीमन नारायण नारायण